नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 198। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा को भी दुश्मन का सिर काटने के लिए सबसे तेज तलवार की धार में बदला जा सकता है। यद्यपि मैं अब ऐसा कर सकता हूँ, किंतु यदि मैं अपनी पवित्रता दूसरों के सामने प्रदर्शित करूँ तथा इसे सीधे दुनिया के सामने प्रदर्शित करूँ, तो ये बहुत अधिक हाई प्रोफाइल होगा तथा ये बहुत अपमानजनक होगा। उन्होंने हमेशा याद रखा कि उन्होंने दुनिया को जो दिखाया वह सिर्फ एक नश्वर शरीर था, और यह बहुत अपमानजनक नहीं होना चाहिए। इसे कम प्रोफाइल में रखना बेहतर है। बाद में अर्जुन यादवडोंग ने चारों ओर देखा और अंततः ऊंचे मंच के ऊपर एक कोने में एक छोटी शाखा देखी। अपनी पिंडली को खींचते हुए उसने मुस्कुराते हुए शाखा को पकड़ लिया और उसे अनिश्चित रूप से हिलाया, लेकिन वह काफी चिकनी थी। जब सभी ने अर्जुन यादव का ऑपरेशन देखा तो उन्हें तुरंत समझ नहीं आया। छोटे पूर्वज, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या आप अपनी अद्वितीय तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक शाखा को घुमाते हैं? यहाँ तक कि राजेश यादव भी थोड़ा शर्मिंदा हुए। लेकिन वह यादव परिवार का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य है, युवा स्वामी का वफादार समर्थक है। युवा स्वामी जो भी करता है वह सही होता है, भले ही उसे संदेह हो कि उसका ताओवादी साथी धोखा दे रहा है। वह युवा स्वामी पर संदेह नहीं कर सकता, हालांकि वह अभी तक भिक्षु नहीं है। बैकक्वोट। ये देख अनिरुद्ध चतुर्वेदी अपना बचाव करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें लगा कि कुछ ठंडी निगाहें उन्हें घूर रही हैं। फिर बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर देखते हुए बोले, गुस्सा मत करो बड़े साहब, बस तमाशा देखो। देव सम्राट का ये पुत्र बहुत सारी चालें चल रहा है, लेकिन वह अभी भी अत्यंत शक्तिशाली और विश्वसनीय है। शायद उसे तलवारबाजी में महारत हासिल है और वह तलवार का इस्तेमाल किए बिना अपनी तलवार की रोशनी से दुनिया को काट सकता है। चांद किंग के नेता दाओ जोंग अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मामला इस बिंदु पर आ गया है, कोई रास्ता नहीं है और वह केवल दूसरों पर विश्वास करना चुन सकते हैं। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, छोटे पूर्वज, चांद किंग दाओ जोंग दाओ चर्चा सम्मेलन का अंतिम चैंपियन जीत सकता है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अर्जुन यादव ने एक हाथ में शाखा पकड़ ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह तलवारबाजी के रहस्य को समझ रहा हो। पूरे शरीर से एक रहस्यमय आभा कांप रही थी। उड़ते हुए फूल और गिरते हुए पत्ते, मानो वे सभी एक निश्चित कानून के अनुसार काम कर रहे हों, एक प्रकार का डोमेन बना रहे हों। अर्जुन यादव अपने स्थान पर खड़े थे। उनके हाथ में शाखा थी जिससे एक रहस्यमय आभा फैल रही थी, अत्यंत रहस्यमय, अस्पष्ट, रून में डूबी हुई और शानदार। फिर धीरे से उसने अपनी आंखें खोलीं। तलवार की रोशनी की एक चमक उसके सामने चमक उठी। अर्जुन यादव ने अपना मुंह खोला और दूधिया आवाज में कहा, किसने कहा कि तलवारबाजी तलवार से ही की जानी चाहिए? आज मैं इस शाखा का उपयोग तलवार तकनीक विकसित करने के लिए करूंगा। इस तलवार चाल को स्वर्ग काटने वाली तलवार कला कहा जाता है। आवाज गिरने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग सुस्त अवस्था में आ गए। क्या आकाश को चीरना और तलवार निकालना, क्या यह उस तरह की तलवार चाल हो सकती है? ये युक्ति समय की लंबी नदी में बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है। किंवदंती के अनुसार इसकी कोई विरासत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये देव सम्राट के बेटे के हाथों में होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि देव सम्राट के बेटे ने आसमान को चीरने और तलवार खींचने की कला सीख ली है? हर कोई बार बार चिल्ला रहा था, मानो वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि वर्षों से गायब हो चुकी तलवार की चाल फिर से दुनिया में प्रकट हो गई है, और वह अभी भी एक 5 साल के बच्चे के हाथों में है। आसमान को काटो और तलवार निकालो, सर्वोच्च गुप्त तकनीक जो गायब हो गई। यदि दुनिया में तलवारबाजी के 10 स्तर हैं, तो यह आकाश भेदी तलवारबाजी निश्चित रूप से प्रथम स्तर की सर्वश्रेष्ठ है। वरुण राठौर और कुणाल मेहता दोनों ने तलवारबाजी की इस तकनीक के बारे में सुना है। उन्होंने प्राचीन पुस्तकें पढ़ी हैं और अतीत और वर्तमान से परिचित हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस तलवारबाजी के बारे में सुना होगा।
खासकर नीरव जोशी की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा तीव्र थी। यूनक्सियन के तलवारनुमा शरीर के साथ वह स्वाभाविक रूप से तलवार चलाने के तरीके के लिए तरस रहा था, खासकर उन बेहतरीन तलवारबाजियों के लिए जिनके बारे में उसने सपने देखे थे। आकाश में वार करने और तलवार खींचने की तकनीक। बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। किंवदंती के अनुसार जब तक आप आकाश को काटने और तलवार खींचने की कला का अभ्यास करते हैं, तब तक आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने हाथों से आकाश और पृथ्वी को काट सकते हैं, सर्वोच्च तलवार देवता बन सकते हैं, सब कुछ पार कर सकते हैं और ब्रह्मांड और सितारों द्वारा सम्मानित हो सकते हैं। और आकाश को काटने और तलवार खींचने की यह तकनीक साधक के लिए बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है और ये तलवार साधक की मदद कर सकती है, और जब वह तलवार की उच्चतम स्थिति को समझ लेता है तो वह एक कदम आगे बढ़ जाएगा। जहां तक उन अमर सेनाओं के प्रमुख बुजुर्गों की बात है, झांत्यानपु जियांशु की तलवार चाल का नाम सुनने के बाद वे सभी अपनी जगह पर जम गए, कनिष्ठों से भी अधिक हैरान। यहां तक कि बूढ़े आदमी फजेंग के चेहरे पर भी अविश्वसनीय भाव है। क्या आज आकाश भेदी और तलवार खींचने की तकनीक दुनिया में पुनः प्रकट होने वाली है? यह एक बेहतरीन तलवारबाजी है जो पिछले कुछ सालों में लुप्त हो गई है, और इसे एक 5 साल के बच्चे ने महारत हासिल कर ली है। यह इतना अविश्वसनीय है कि यकीन करना मुश्किल है। और यह आकाशभेदी और तलवार खींचने की तकनीक अर्जुन यादव के तंत्र में सर्वोच्च अलौकिक शक्तियों में निम्नतर मानी जाती है, अत्यंत उच्च कोटि की नहीं। और दुनिया की नज़रों में यह एक दुर्लभ खजाना लगता है। इसका नाम सुनकर तो मानो पागल ही हो जाते हैं। आसमान को काटो और तलवार निकालो। पूरे शाश्वत अमर क्षेत्र में ये सबसे बेहतरीन जादुई तलवार चालें हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांगू यादव परिवार के पास आकाश को काटने और तलवार खींचने जैसी अलौकिक शक्तियां होंगी। तस्क तस्क तस्क, ये अलौकिक शक्तियां जो समय की लंबी नदी में लुप्त हो गई हैं, वे सभी वांगू यादव परिवार में आरक्षित हैं। वांगू यादव परिवार की नींव कितनी शक्तिशाली है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हर कोई बार बार आहें भर रहा था और अचंभित था जब उन्होंने वांगू यादव परिवार के बारे में सोचा, जिसके पास जादुई शक्तियां थीं जो समय की लंबी नदी में लुप्त हो गईं, तो उनके आश्चर्य की सीमा वर्णन से परे थी। आप इसे विशाल दुनिया में नहीं पा सकते हैं, लेकिन आपके वांगू यादव परिवार में, यहाँ तक कि एक 5 साल के बच्चे ने भी इसमें महारत हासिल कर ली है। मेरे दिल में यह बात और भी मजबूत हो गई कि वांगू यादव परिवार स्वर्ग में नंबर 1 परिवार है। जहां तक अर्जुन यादव की बात है, तो किसी को संदेह नहीं था और किसी ने संदेह करने की हिम्मत भी नहीं की कि आकाश को काटने और तलवार खींचने की उनकी तकनीक सच थी या नहीं। एक देव सम्राट का पुत्र होने के नाते कोई झूठ कैसे बोल सकता है? लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि स्काई स्लैशिंग स्वॉर्ड आर्ट केवल सिस्टम में साइन इन करके ही प्राप्त की जा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सभी इस बात पर सहमत थे कि यह भगवान सम्राट ने अपने बेटे को सिखाया था। युवा मास्टर वास्तव में एक आश्चर्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भगवान देव सम्राट अपनी अनाड़ीपन को छिपाएंगे। इस तरह की तलवार चाल युवा स्वामी को सिखाई गई थी। राजेश यादव बहुत उत्साहित थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि युवा मास्टर एक शाखा के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पास वास्तव में बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने की क्षमता थी, और यह एक तलवार की चाल थी जो समय की लंबी नदी में गायब हो गई। इसने वास्तव में दुनिया को चौंका दिया। यहाँ तक कि उन्हें, जो वांगू यादव परिवार की मुख्य शाखा के दूसरे सबसे बड़े सदस्य थे, अंधेरे में रखा गया। मैं अपने दिल में और भी अधिक उत्सुकता से देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर युवा गुरु आकाश को काटने और तलवार खींचने की इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो ये कैसा होगा। और वरुण राठौर, कुणाल मेहता और नीरव जोशी सभी ने गौर से देखा। तलवार की चालें जो पिछले कुछ वर्षों में लुप्त हो गई हैं, वे शक्तिशाली हैं, स्वर्ग को हराने और देवताओं को मारने में सक्षम हैं, और वे सर्वशक्तिमान हैं। यदि मैं इसके मूल तत्वों का अवलोकन करूं और थोड़ा बहुत सीख लूं, तो यह मेरी तलवार चाल में बहुत सहायक होगा। और अर्जुन यादव भी सभी के ध्यान में थे, हाथ में शाखा पकड़े हुए, आकाश की ओर देखते हुए, और मन ही मन कहा, इस तलवार का उपयोग आकाश को काटने के लिए किया जाए। इसके बाद एक सांस निकली जो सभी दिशाओं में फैल गई, मानो तलवार का देवता संसार में आ गया हो, और वह छोटी शाखा एक दिव्य तलवार में बदल गई जिसने संसार को खोल दिया। अर्जुन यादव का छोटा शरीर गर्व से खड़ा था। उसकी वीरता असाधारण थी। उसका छोटा शरीर असीम ऊर्जा का भंडार रखता प्रतीत होता था। कोई भी उसे कम आंकने का साहस नहीं करता था।
दूर आकाश की ओर मुख करके उसने अपनी तलवार सीधे घुमा दी। एक क्षण में तलवार की चमक ने दुनिया को चौंका दिया। आकाश और पृथ्वी के बीच चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि आकाश उससे उलट गया है। एक अत्यंत तीव्र तलवार जैसी रोशनी आकाश को चीरती हुई, अंतहीन शून्य में प्रवेश करती हुई, सीधे दूर तक चली गई। बूढ़ा फजेग चौंक कर उठ खड़ा हुआ। क्या कोई जागृत अवस्था में एक युवा भिक्षु ऐसा कर सकता है? आखिर यह जागृत अवस्था में युवा साधक कौन है जो आकाश को भेदने के लिए ऐसी तलवार चाल का उपयोग कर सकता है? जहां तक अन्य तियांजियाओ की बात है, वे इस समय घुटन महसूस कर रहे थे, बोलने में असमर्थ थे, सदमे से स्तब्ध थे और जगह जगह स्तब्ध थे, लंबे समय तक प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। क्या ये कोई 5 साल का बच्चा कर सकता है? क्या वे पागल हैं या दुनिया पागल है? हालांकि इसके बारे में सोचने में देर मत करो। दूर आकाश में अचानक चीख पुकार मच गई। आकाश टूट गया और आकाश रक्तरंजित हो गया। अंतहीन आकाश फट गया और टुकड़ों में बदल गया और देवताओं और राक्षसों के अनगिनत प्रेत उसमें से निकले, दुनिया को हिलाते हुए, ब्रह्मांड पर कदम रखते हुए, आकाश की ओर देखते हुए और अजेय हो गए। उनके शरीर ब्रह्मांड की तरह विशाल हैं और उनकी मुद्राओं के बीच टूटते हुए अनंत तारों की आकृतियां हैं। स्वर्ग और पृथ्वी से घिरा और मार्ग से जुड़ा, ऐसा लगता है जैसे वह सर्वोच्च देवता और दानव है जो सब पर शासन करता है। जब वह अपना मुंह खोलता है तो करोड़ों जीव उसके मुंह में गिर पड़ते हैं, मांस और रक्त में चबाकर मुंह के भोजन में बदल जाते हैं। ऐसा अस्तित्व उनकी अनुभूति से परे है, अदृश्य है और प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। हालांकि इस समय सर्वोच्च ईश्वर के निर्णय की तरह तलवार की रोशनी की एक चमक ने ब्रह्मांड को भेद दिया, आकाश को भेद दिया, रास्ते को काट दिया, अनगिनत देवताओं और राक्षसों को आधा काट दिया, उन्हें टुकड़ों में बदल दिया और सब कुछ समाप्त कर दिया। अनंत ऋषि ने खून बहाया, पिछले ऋषि की चमक खो दी और एक सूखी हड्डी बन गए। देवता और दानव अब अलग थलग नहीं रहे, बल्कि तलवार के नीचे लाश बन गए। वहां उपस्थित सभी लोगों को एक रहस्यमय प्रेत दिखाई दिया, लेकिन वह क्षण भर में गायब हो गया। सारे दृश्य गायब हो गए और सब अचानक जाग गए और पाया कि उनके पूरे शरीर ठंडे पसीने से भीग गए थे। ये बहुत भयानक था, मानो वे किसी समस्या के बीच में हो, चींटियों से भी बदतर। यहाँ तक कि अमर सेना के प्रमुख बुजुर्ग भी इस समय एक के बाद एक चौंक गए और मैदान के बीच में 5 साल के बच्चे को देखकर हैरान और आश्चर्यचकित हो गए। क्या यह आकाश को काटने और तलवार खींचने की कला है, या उसकी अपनी ताकत इतनी शक्तिशाली है? हर कदम से स्वर्ग और पृथ्वी का दृश्य उभरता था और यहाँ तक कि प्रमुख सेनाओं के बुजुर्ग भी झुकने से खुद को नहीं रोक पाते थे। लेकिन वरुण राठौर, कुणाल मेहता और नीरव जोशी ने एक दूसरे की ओर देखा और उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा जो लंबे समय तक खत्म नहीं हो सका। बूढ़ा फजेग पत्थर की कुर्सी पर सीधा गिर पड़ा। अभी अभी उसने जो दृश्य देखा वह बहुत ही चौंकाने वाला था, उसकी समझ से परे। क्या यह आकाश को चीरकर तलवार निकालने की पौराणिक तकनीक हो सकती है? ऊपर जाओ और आकाश को काट दो और गिर जाओ, और नीचे जाओ और हुआंगक्वान के भूतों को काट दो। सभी देवता और राक्षस इस तलवार के नीचे नष्ट हो जाएंगे। कई अन्य अमरताओवाद के नेताओं के साथ एक दूसरे को देखने के बाद उनके दिलों में एक आम विचार पैदा हुआ, ये तलवारबाजी प्रतियोगिता, मुझे डर है, चैंपियन संदेह से परे है। और खुद अर्जुन यादव ने सभी की प्रतिक्रियाएं देखीं और थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या इससे आपको इस तरह डर लगा? लेकिन मैं अभी भी अपने आप को थोड़ा रोकना चाहता था और मैंने सीधे तलवार की ओर इशारा करके आकाश को नहीं काटा। इसके बजाय मैंने एक पेड़ की शाखा को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे डर था कि आप बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी चौंक गया। अरे! अर्जुन यादव ने मन ही मन अफसोस जताया कि क्या आजकल लोगों की मानसिक क्षमता इतनी कमजोर हो गई है। मैं बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन फिर भी मैं दूसरों को डराता था। अरे पाप और पाप! इस सिस्टम ने ऐसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। लेकिन आखिरकार यह उसका अपना मेजबान है, अगर वह इसे सहलाएगा नहीं तो कौन इसे बिगाड़ेगा? बूढ़ा फजेग काफी देर तक स्तब्ध रहा और आखिरकार उसे होश आया। उसने अंतिम फैसला लिया और जोर से घोषणा की, अर्जुन यादव, कैंडो प्रतियोगिता के पहले दौर का विजेता। एल्डफ आजेंग के शब्दों के बाद उपस्थित सभी लोग एक एक करके जाग गए और होश में आ गए। क्या केंडो प्रतियोगिता के पहले दौर का नेता बनना इतना आसान है?
हे भगवान, ये सचमुच एक अद्वितीय तलवारबाज प्रतिभा है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, प्राचीन और आधुनिक समय में किसी से भी बेजोड़। तलवारबाजी की ऐसी प्रतिभा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। यह अकल्पनीय है और यह मेरी समझ के स्तर से परे है। अगर यह सिर्फ आकाश के विरुद्ध तलवारबाजी की प्रतिभा है तो कोई बात नहीं। इस व्यक्ति को तलवारबाजी की अलौकिक शक्ति भी आती है जो समय की लंबी धारा में लुप्त हो गई है। उसके साथियों में तलवारबाजी में उसकी बराबरी कौन कर सकता है? मुझे डर लग रहा है। यहाँ तक कि आदित्य यादव, जो युवा पीढ़ी में तलवारबाजी में नंबर 1 माने जाते हैं, शायद बहुत पीछे हैं। आप शायद उनकी पीठ नहीं देख पाएंगे। सब ने कहा। कई युवा अहंकार, जिनकी आंखों में तारे थे, बेहद भावुक हो गए। साथ ही उसकी आंखों में ईर्ष्या या घृणा का कोई निशान नहीं था, केवल गहरी ईर्ष्या थी। यदि अर्जुन यादव की तलवारबाजी प्रतिभा उनसे थोड़ी भी आगे निकल जाती है तो उन्हें अभी भी आगे निकलने की उम्मीद दिख सकती है और वे कड़ी मेहनत करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। लेकिन अर्जुन यादव की तलवारबाजी जैसी प्रतिभा पूरे प्राचीन इतिहास में कहीं नहीं मिलती। नहीं, जिनकी तुलना उनसे की जा सकती है वे अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत दुर्लभ हैं। मुझे डर है कि उन गिने चुने लोगों के नाम ढूंढने के लिए आपको प्राचीन पुस्तकों में खोजबीन करनी पड़ेगी। इसलिए इस समय अर्जुन यादव उनकी नज़र में वह महान दिव्य अजगर है जिसे केवल दूर से ही देखा जा सकता है और वह केवल उनके द्वारा देखे जाने के योग्य है, उनके समान स्तर का नहीं। जहां तक उन अमर सेनाओं के प्रमुख बुजुर्गों का प्रश्न है, वे भी अत्यंत आश्चर्यचकित थे, उनके चेहरे पर काम रहा था। ऐसी प्रतिभा, क्या यही वो नश्वर शरीर है जिसे लता यादव परिवार के लोग कहते हैं, जिसका शरीर एक ही तलवार से आकाश को काट सकता है? यदि वे पागल नहीं हैं तो दुनिया पागल है। आज मैं अपनी अमर शक्तियों के पास वापस चला गया दुष्प्रचार करने। अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो मुझे डर है कि पूर्वजों की जमीन में दबे वो जिंदा जीवाश्म भी ऐसी बेतुकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तलवारबाजी में ऐसी प्रतिभा के साथ तलवार के देवता जैसी शारीरिक बनावट रखने वाले आदित्य यादव भी अभिभूत और शर्मिंदा महसूस करेंगे। हा, युवा मास्टर मेरे वांगू यादव परिवार की युवा पीढ़ी के नेता बनने के योग्य हैं। राजेश यादव बगल से खुशी से चिल्लाया, पूरा शरीर गड़गड़ाहट से भर गया, बेहद अशांत लेकिन बहुत खुश, मानो वह भी अर्जुन यादव की जयकार कर रहा हो। अरे, मैं हार गया। कुणाल मेहता ने फोल्डिंग फैन बंद किया, सिर झुकाया और बोले, हार गए तो हार गए, ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है। यदि यह सिर्फ तलवारबाजी का दमन है तो ये कहना ठीक है, हो सकता है कि भविष्य में यह इससे आगे निकल जाए। लेकिन अब एक शाखा के साथ कोई व्यक्ति आकाश को काटने और तलवार खींचने की लुप्त होने वाली अलौकिक शक्ति का उपयोग कर सकता है, और यहाँ तक कि एक तलवार से आकाश को काट सकता है और एक तलवार से देवताओं और राक्षसों को गिरा सकता है। और ये तो महज 5 साल का बच्चा है। ये पुनर्तः एक क्रश है, एक ऐसा क्रश जिसकी ताकत में अत्यधिक असमानता है। यह उनके चेहरों को जमीन पर दबाने और उन्हें पागलों की तरह रगड़ने जैसा है। हार गए, पूरी तरह हार गए। असंतुष्ट होना ठीक है, लोगों ने जागृत अवस्था के छठे आसमान में इस स्तर को प्राप्त किया है और मैं अभी भी जागृत अवस्था में खाने पीने और मौज मस्ती करने के बारे में सोचता हूँ। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अर्जुन यादव अभी भी खाने पीने और मौज मस्ती के बारे में ही सोचता है। वह पहले तो आक्रामक होने का नाटक नहीं करना चाहता था, आकाश भेदी तलवार तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने मेरा इंतजार नहीं किया तो सिस्टम और बुजुर्गों ने उसे ऊपर जाने और आक्रामक होने का नाटक करने पर जोर दिया। अर्जुन यादव ने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए अपने छोटे छोटे हाथ फैलाए। मैं बस शांति से सोना चाहता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तलवार से आकाश को काट डालूं? लेकिन सभी ने तुरंत अपनी मानसिकता भी समायोजित कर ली। दाव चर्चा सम्मेलन में न केवल तलवारबाजी में बल्कि कई पहलुओं और क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा हुई, जिनकी अत्यधिक परीक्षा भी हुई। वरुण राठौर में जुझारूपन कूट कूट कर भरा है। हालांकि तलवारबाजी प्रतियोगिता में वो हार गया, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वो किसी बच्चे से कम नहीं है। इसके अलावा अपने शरीर में डॉटियन सेंट फिजिक के साथ वह शारीरिक रूप से अभिमानी है और वह तलवारबाजी में कुशल नहीं है। सभी लोग पुनर्जीवित हो गए, अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया और उज्ज्वल दिखने लगे। एक सुपर फिजिक वाले युवा खिलाड़ी के रूप में वह इस तरह कैसे गिर सकते हैं, वह थोड़ी सी असफलता के कारण कैसे रुक सकते हैं, यह असंभव है।
अर्जुन यादव ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि इतने सारे युवा अपनी लड़ाकू भावना का सम्मान कर रहे हैं और उसे पुनर्जीवित कर रहे हैं। दाव चर्चा सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये यात्रा वास्तव में एक असहाय कदम है। आपको परिवार के बुजुर्गों के सामने ये रहस्यमय पुरस्कार जीतना होगा और फिर इसे अपने पिता को बधाई उपहार के रूप में देना होगा, ताकि ये दिखाया जा सके कि आपने अपने पिता के प्रति समर्पण का पालन किया है। उस समय दूसरा बुजुर्ग निश्चित रूप से अपने पिता के सामने खुद की जमकर प्रशंसा करेगा और बताएगा कि कैसे उसने अनगिनत कठिनाइयों से गुजरते हुए अंततः अपनी जेब में रहस्यमय पुरस्कार जीता है। सिस्टम, आप बस उन्हें अपनी लड़ाकू भावना को पुनः जागृत करते हुए देखते हैं और फिर उन्हें कुचलना जारी रखते हैं। एक मेजबान होने के नाते आप उन्हें कुचलने का साहस कैसे नहीं कर सकते। अगले लिंक में वे सभी कुचल दिए जाएंगे। अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो सिस्टम आपको कवर करेगा। अपने मन की आवाज़ सुनकर अर्जुन यादव फिर अवाक रह गए। क्या ये कुत्ता तंत्र बेशर्म है? मैं अकेले ही जीवन का आनंद ले रहा था और गहरी नींद सो रहा था, इसलिए मैंने खुद को बाहर निकाला और आकाश को काटने और तलवार से आकाश को काटने की एक लहर का प्रदर्शन करना चाहता था। अब उन्हें दूसरों के सामने अपनी पवित्रता दिखानी होगी तथा उन अहंकारियों को कुचलना और उन पर आक्रमण करना जारी रखना होगा जिन्होंने अभी अभी अपना दिमाग वापस लगाया है। सुनो, क्या लोग ऐसा ही कहते हैं? लेकिन अपने पिता के लिए बधाई उपहार तैयार करने के लिए अर्जुन यादव ने मन ही मन अपराध बोध से कहा, मुझे खेद है सभी लोग, जब हम इस यात्रा पर वापस जाएंगे तो कुछ और मनोवैज्ञानिक परामर्श लेंगे। सिस्टम, ये सही है, हम उनके दाव हाथ्स पर पागलपन से हमला करना चाहते हैं। टोंग जी, चुप रहो, अर्जुन यादव ने मन ही मन कहा। ये प्रणाली बहुत प्रतिस्पर्धी है, बहुत हाई प्रोफाइल है और यह उनकी चुप रहने की शैली से मेल नहीं खाती। उसे भविष्य में इसमें सुधार करना होगा, अन्यथा उसकी योजना जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। और शरीर की प्रणाली अब बोलती नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह रुक गया, ऐसा लग रहा था कि वह कोई बुरा विचार सोच रहा था। तब सिस्टम ने धीरे से कहा, अरे अरे, होस्ट तो बढ़िया है, सिस्टम भी आपके भले के लिए है। और अभी प्रतियोगिता का पहला दौर बहुत धीमा था, इसलिए इस दौर की प्रतियोगिता के लिए सिस्टम आपकी मदद करेगा। जहां तक छोटे करामी स्तर के अहंकार की बात है, कृपया मंच पर मत आना। अभी अभी तुमने जो तलवारबाजी का प्रयोग किया है उसे तो कुत्ते भी नहीं देख सकते। और अर्जुन यादव अभी भी ऊंचे मंच पर थे, दाव चर्चा प्रतियोगिता के अगले दौर की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रणाली पहले से ही बहुत अधिक संचय के साथ तैयार है और यह इस चर्चा सम्मेलन की गति को बढ़ाने के लिए तैयार है। अन्यथा प्रतियोगिता के इस दूसरे दौर की प्रगति बहुत धीमी है। उनकी प्रणाली की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पाठक भी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। इस समय बूढ़ा आदमी फझेंग आगे बढ़ा, अपनी छाती और सिर उठाया और जोर से घोषणा की, ये प्रतियोगिता का दूसरा दौर है। ये कीमिया के रास्ते पर एक प्रतियोगिता है। मेरे ताओवादी दुनिया में एक व्यक्ति के रूप में कीमिया के लिए प्रतिभा स्वाभाविक रूप से अत्यंत शक्तिशाली है और मैं सप्ताह के दिनों में सभी प्रकार के अनुभवों और विशेष जरूरतों को हल करने के लिए एक गोली का उपयोग कर सकता हूँ। इसलिए गोलियों का महत्व स्वयं सिद्ध है। बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। अरे अहंकारियों, खुद ही तय करो कि कीमिया को सबसे पहले कौन परिष्कृत करेगा। एल्दफाझेंग ने अपनी आस्तीनें उतारी और अपने पत्थर के आसन पर लौट आए। अर्जुन यादव वहीं बैठे रहे और देखना चाहते थे कि युवा मास्टर्स क्या करते हैं। आखिरकार जब वह सिर्फ 1 दर्जन दिन का था तब उसने मिट्टी से एक हेवन ग्रेड गोली बना ली थी। उसके बाद से मेरा कीमिया से कोई संबंध नहीं रहा, इसलिए मैंने इसे कभी नहीं छुआ। अब ये भी बहुत अपरिचित है। पहले पहाड़ पर बैठो और बाघों की लड़ाई देखो और कुछ चीजें आकस्मिक रूप से सीखो। लेकिन सिस्टम, ऐसा लगता है कि वह उसे इतना गुप्त नहीं रखना चाहता। अर्जुन यादव की दिशा से एक आवाज आई, बिल्कुल उसकी आवाज जैसी। दुनिया की कीमिया 10 बाल्टियों में विभाजित है और मेरे पास अपने लिए 9 बाल्टियां हैं और बाकी लोग एक बाल्टी साझा करेंगे। ऐसी आवाज आते ही सबकी निगाहें तुरंत अर्जुन यादव पर टिक गईं। वे इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि अभी जो शब्द कहे गए हैं वे निश्चित रूप से अर्जुन यादव के ही हैं। वे इस छोटे लड़के की आवाज से भी बहुत परिचित हैं। आखिरकार उन्होंने इसे अभी अभी ही सुना है।
यहाँ तक कि राजेश यादव भी बेहद हैरान थे। अपने युवा मालिक को देखकर वह थोड़ा उलझन में लग रहे थे। युवा मास्टर, मैं जानता हूँ कि आप शक्तिशाली हैं और आप कीमिया प्रतिभा में भी नंबर 1 हैं, लेकिन इतना पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? दुनिया में अमृत की 10 बाल्टियां हैं और आपके पास अकेले 9 बाल्टियां हैं, और दुनिया में हर कोई एक बाल्टी साझा करेगा। ये यहाँ तक कि कीमिया की दुनिया में भी लंबे समय से प्रसिद्ध महान गुरु इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि बहुत विनम्र होंगे, ये सोचकर कि वे इसका एक टुकड़ा भी नहीं ले सकते। वरुण राठौर, कुणाल मेहता और नीरव जोशी, जिनमें दूर से देख रहे अनिरुद्ध चतुर्वेदी और कई युवा त्यानजियाओं की आंखें इस छोटे लड़के अर्जुन यादव को गौर से देख रही थीं। यदि आप आक्रामक होने का दिखावा करते हैं तो आप आक्रामक होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत घमंडी हैं। वह अनंत अमर क्षेत्र की कीमिया दुनिया की सभी प्रतिभाओं पर ध्यान नहीं देता है। तुम्हारे चचेरे भाई रोहन यादव के पास कीमियागिरी का शरीर है और वो छोटी सी उम्र में ही कीमियागिरी में माहिर हो गया। कोई ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करता। तुम तो अपने चचेरे भाई से भी ज्यादा पागल हो। क्या मुझे युवा और अज्ञानी कहना चाहिए या मूर्ख कहना चाहिए? कुणाल मेहता ने एक फोल्डिंग पंखा पकड़ा हुआ था और अपने बालों पर हवा मार रहे थे। उनका स्वर ठंडा था। अन्य 2 तियांजियाओ चुप थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव पहले से ही सब कुछ स्पष्ट कर रहे थे। आपने कहा कि आपके पास कैंडो के क्षेत्र में अभिमानी पूंजी है। आप एक तलवार से आकाश को काट सकते हैं। आकाश को काटने वाली तलवार तकनीक, सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान को पकड़ सकते हैं। मैं इसे स्वीकार करूंगा। आखिरकार आपके बच्चे की केंडो प्रतिभा और प्राचीन से आधुनिक समय तक की अद्भुत ताकत, सब कुछ वहां मौजूद है। लेकिन कीमिया तलवारों की प्रतियोगिता नहीं है। उसे न केवल प्रतिभा की आवश्यकता है, बल्कि लगातार प्रयासों की भी आवश्यकता है। देव सम्राट का पुत्र दाओजी तलवारबाजी की ऐसी प्रतिभा दिखा सकता है जो प्राचीन और आधुनिक समय में अद्वितीय है, और एक ही तलवार से आकाश को चीरने के लिए तलवार का उपयोग कर सकता है। मुझे लगता है कि मैंने विजय की सुबह देख ली है। मैंने उससे इतना दिखावटी होने की उम्मीद नहीं की थी। सदाबहार दाव संप्रदाय का नेता रोना चाहता है, पर उसके आंसू नहीं निकलते। यह अपने ही संप्रदाय का भविष्य किसी और के हाथों में सौंपना है। बिना ड्राफ्टिंग के आप कैसे डींग मार सकते हैं? संसार में अमृत की 10 बाल्टियां हैं और आप 9 बाल्टियों पर एकाधिकार रखते हैं। ये कैसा अहंकार है? दुनिया को देखकर ऐसा बोलने की हिम्मत और कौन करेगा? ये भी सौभाग्य की बात है कि वहां उपस्थित कई बुजुर्ग लोग अच्छे स्वभाव के हैं, अन्यथा वे तुम्हें पीटने से खुद को नहीं रोक पाते। बेशक, और भी बड़ी वजह यह है कि राजेश यादव बगल से देख रहा है, जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता है। ये वास्तव में एक पुराने जन्मदिन के सितारे की कहानी है जिसने खुद को फांसी लगा ली। ये बहुत लंबा है। हम बड़े साहब समझते हैं, अगर सचमुच उसमें इतनी ताकत हो तो क्या होगा? यह मत भूलिए कि उन्होंने केंडो प्रतियोगिता के पहले दौर में ही हमें आश्चर्यचकित कर दिया है। अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने अपना चेहरा संभालते हुए कहा। उनका दिल टूटने के कगार पर था। मैंने मन ही मन सोचा, छोटे पूर्वज, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें दाव चर्चा सम्मेलन में भाग लेना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और कम चर्चा में रहना चाहिए, ठीक है? उसी दरवाजे से अजीब निगाहों का सामना करते हुए वह भी थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार उन्होंने इस व्यक्ति को चांद किंग दाओजोंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया, और आज उन्होंने जो किया वह सीधे चांद किंग दाओजोंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन खुद अर्जुन यादव भी असमंजस में थे कि आखिर ये आवाज आई कहाँ से। ये बिल्कुल उनकी आवाज जैसी क्यों है? और ये घोड़ा किस बारे में बात कर रहा है? दुनिया में कीमिया की 10 बाल्टियां हैं, 9 बाल्टियां मेरी अपनी हैं और 1 बाल्टी दुनिया के सभी लोगों द्वारा साझा की जाती है। अरे, यहाँ तक कि उसका चचेरा भाई रोहन यादव, जो कि रसायन विद्या का देवता है, भी इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक क्षण में उसे सिस्टम का ख्याल आया। कुत्ते के सिस्टम में ही गलती होगी, वरना इतने बड़े बड़े शब्द कैसे हो सकते हैं? कुत्ते सिस्टम, तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ और मुझे समझाओ। अर्जुन यादव मन ही मन चिल्लाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, मानो वह मर गया हो। कुत्ते प्रणाली, यदि आप फिर से जवाब नहीं देते हैं तो भविष्य में जवाब न दें। ये सुनकर सिस्टम डर गया और जल्दी से कहा, मेजबान शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बहुत अधिक क्यूई शरीर को नुकसान पहुंचाती है,
बहुत अधिक QE यकृत को नुकसान पहुंचाती है और बहुत अधिक QE गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है। ये देखकर कि सिस्टम आखिरकार सामने आ गया है, अर्जुन यादव ने स्पष्टीकरण चाहा। तुमने इस कुत्ते सिस्टम के साथ क्या किया है? तुमने तो मेरी आवाज़ की नकल करना भी सीख लिया है। सिस्टम जो कुछ भी करता है वह होस्ट के लिए है। क्या आपको नहीं लगता कि रसायन विद्या को बलपूर्वक लागू करना समय की बर्बादी है? इसे एक ही चरण में करना बेहतर है। आप मेजबान सबसे पहले कीमिया बनाते हैं और फिर कीमिया में अपनी चौंकाने वाली प्रतिभा से सभी को सीधे चौंका देते हैं, उनके दांव दिल पर वार करते हैं, ताकि उनमें कीमिया में आपसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस भी न हो। सिस्टम जो कह रहा था उसे सुनकर तो लगता था कि बात तो सही है, लेकिन अर्जुन यादव को हमेशा लगता था कि कुछ तो अजीब है, क्या गड़बड़ है। एक पल में विचार स्पष्ट हो गया और अर्जुन यादव ने अपने दिल में कहा, भाड़ में जाओ, मुझे एक दिन सिस्टम द्वारा PUA दिया जाएगा। अर्जुन यादव को उम्मीद नहीं थी कि जितना अधिक समय वह सिस्टम के साथ बिताएगा, कुत्ता सिस्टम उसे और अधिक परेशान करेगा और अब वह PUA को उल्टना सीख जाएगा। लेकिन मामला इस बिंदु पर आ गया है, कोई और रास्ता नहीं है, वह केवल गोली काट सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। आप सिस्टम को बाहर नहीं निकाल सकते और उसे आपकी जगह कीमिया बनाने नहीं दे सकते। अरे मेज़बान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी विश्वव्यापी कीमिया प्रतिभा के साथ आप एक ही झटके में नेता बन सकते हैं और प्रतियोगिता के इस दूसरे दौर की चैंपियनशिप जीत सकते हैं। चुप रहो कुत्ते सिस्टम, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। तुम मेरे बिस्तर पर वापस जाने की योजना में हस्तक्षेप कर रहे हो। अब जब बात यहां तक आ पहुंची तो अर्जुन यादव के पास हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका जवान शरीर बेहद आकर्षक था। बूढ़ा आदमी फजेंग भी ये देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि ऐसे साहसिक शब्द बोलने में सक्षम होने के लिए उसे काफी सक्षम होना चाहिए। पहले सुनी गई अफवाहों को मिलाकर मैं 10 दिन से ज्यादा उम्र में पैदा होने के बाद तियानपिन की गोलियों को आसानी से परिष्कृत कर सकता हूं। मुझे नहीं पता कि अब इसका प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं। और अर्जुन यादव अभी भी सोच रहे थे कि इस शॉट के लिए किस तरह का अमृत उपयुक्त होगा। फिर मैंने इसके बारे में सोचा। मेरे चचेरे भाई रोहन यादव अब परिलोक में शीर्ष कीमिया मास्टर हैं और उनके पास प्रथम श्रेणी की कीमिया प्रतिभा के साथ जन्मजात कीमिया शरीर भी है। लेकिन भले ही वह उसके जितना ही मजबूत था, उसने केवल 15 साल की उम्र में तियानपिन गोली को परिष्कृत किया। और यद्यपि मैंने बचपन में ही तियानपिन गोलियों को परिष्कृत कर लिया था और अब मैं 5 वर्ष का हो गया हूं, तथापि पिछले 5 वर्षों में मैंने रसायन विद्या के बारे में शायद ही कोई ज्ञान प्राप्त किया है। ये कीमिया, एक स्वर्गीय ग्रेड की गोली को परिष्कृत करना बेहतर है, लेकिन किसी भी प्रगति के बिना एक स्वर्गीय ग्रेड की सही गोली को परिष्कृत करना संभव नहीं है। इस तरह यह हर किसी के संदेह को जगाने नहीं देता है और यह भी दर्शाता है कि वह स्थिर नहीं खड़ा है। और मैं केवल 5 साल का था और मैं तियानपिन के अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम था और यह प्रतिभा अकेले ही मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुचलने में सक्षम थी। मेरा मानना है कि प्रतियोगिता का ये दूसरा दौर जीतना भी आसान है। लेकिन अर्जुन यादव अभी भी तियानजियाओ की ओर देख रहे थे। वरुण राठौर, कुणाल मेहता, नीरव जोशी और अन्य लोगों ने अब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और उन्हें विरासत में मिली उन्नत कीमिया कौशल के साथ वे केवल स्वर्गीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। तियानपिन एकदम सही है, यहाँ तक कि सुपर फिजिक्स वाले ये युवा सर्वोच्च प्राणी भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर अर्जुन यादव को पता चल गया तो वो तो पागल हो जाएगा। मुझे लगा तुम लोग काफी ताकतवर हो, इसलिए मैंने जानबूझकर हाथ रखा, पर आखिर में मैंने तुम्हें कुचल ही दिया। मैं अपनी अपेक्षाओं के लिए बस खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन अर्जुन यादव जल्दबाजी में आए, उनके पूरे शरीर पर जीरा लगा हुआ था। उन्होंने पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। कीमिया कैसे बनानी है? क्या आपको अभी भी इसे अपने हाथों से रगड़ना पड़ता है? गोली भट्टी पहले से तैयार नहीं की गई है और कोई जड़ी बूटी, आध्यात्मिक वस्तुएं आदि तैयार नहीं की गई हैं। यहाँ तक कि याहुओ शेनहुओ जैसे देवता, जो कीमिया के लिए सबसे बुनियादी हैं, तैयार नहीं हैं। इसलिए हम कीमिया के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? अगर यह अन्य तियानजाओ है, मुझे डर है कि आज यहाँ बंद हो जाएगा, कीमिया बनाने में असमर्थ। लेकिन अर्जुन यादव कौन है और ऐसा कांच दिल वाला सिस्टम है कि उसे कीमिया की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हालांकि ये स्थिति दूसरों की नज़रों में ऐसी गिरती है मानो वे कोई मजाक देख रहे हों और मज़े ले रहे हों। कोई बात नहीं,
तुम्हारे पास गोली बनाने की भट्टी और गोली बनाने की आग भी नहीं है, और तुम्हारे पास सबसे बुनियादी सामग्री भी नहीं है। तुम अब भी कीमिया बनाना चाहते हो? हे, आप इसे कितना बहादुर समझते हैं। दुनिया में डैंग क्यू के 10 डू हैं और उसके पास अकेले 9 डू हैं, लेकिन उसने सामग्री भी तैयार नहीं की। हा, बात मत करो, मैं बस चुपचाप मजा देखूंगा। नीचे कई युवा उद्दंड फुसफुसा रहे थे, लेकिन वे जोर से शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इस डर से कि राजेश यादव उन्हें सुन लेंगे, वरना हड्डियां भी नहीं बचेंगी। दाऊ जी, हमें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए? चांद किंग दाऊ संप्रदाय के नेता ने अपने दाऊ जी को अवाक होकर देखा। ये छोटा लड़का, तुम बहुत घमंडी हो। तुमने सोचा था कि तुम दुनिया को चौंका सकते हो, लेकिन तुमने कीमिया सामग्री भी तैयार नहीं की। यह एल्डर, क्या आपने कभी कीमिया तैयार की है? अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने जल्दी से पूछा। तो चांद किंग के नेता दाओ जोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। इससे पहले, जब मैंने सुना कि इस छोटे पूर्वज ने चांद किंग ताओवादी प्रतियोगिता में उनकी जगह ले ली है, तो मैंने सोचा कि वांगू यादव परिवार पूरी तरह से तैयार था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इसे जाने देंगे। जहां तक कुणाल मेहता, नीरव जोशी और वरुण राठौर का सवाल है, उनका कीमिया सामग्री उधार देने का कोई इरादा नहीं था। ये छोटा सा लड़का पहले बहुत घमंडी था, लेकिन अब उसके पास कीमिया सामग्री भी नहीं है, जो वास्तव में विरोधाभास से भरा है। कई लोग हंसने वाले थे, लेकिन उन्होंने बलपूर्वक खुद को रोक लिया, क्योंकि राजेश यादव की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और वह उन्हें गौर से देख रहा था। कई लोगों के शरीर कांप रहे थे, मानो किसी प्राचीन जानवर ने उन्हें निशाना बनाया हो और अगले ही पल उनका सफाया हो जाएगा। वरुण राठौर को इसमें कोई संदेह नहीं है, जब तक वह हंसने की हिम्मत रखेंगे, उन्हें एक सेकंड के लिए भी सूरज नहीं दिखेगा। और अर्जुन यादव, जो ऊंचे मंच पर मजबूती से खड़े थे, आगे बढ़े और एक छोटा सा कोना ढूंढ लिया। अपने नाजुक छोटे हाथों से उसने अपनी इच्छानुसार मिट्टी के कुछ टुकड़े खोदे। जब सभी ने ये दृश्य देखा, तो वे बस लेई से इतने भयभीत हो गए कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने क्या देखा? देव सम्राट का बेटा वास्तव में मिट्टी के साथ खेल रहा है। वह कितने साल का है? वह 5 साल का है। ओह, 5 साल की उम्र में मिट्टी से खेलना काफी सामान्य बात लगती है। ये सोचकर सभी लोग ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते थे। उन्होंने सभी प्रकार की भावनाओं को दबा दिया और चुपचाप देखते रहे, ये जानने के लिए कि यह बदमाश अर्जुन यादव क्या करने जा रहा है। वह मिट्टी भी खोदता है। क्या ऐसा हो सकता है? उसने सचमुच सोचा था कि मिट्टी से कीमिया बनाई जा सकती है। अफसोस, मैं तो यही कह सकता हूं कि आजकल के बच्चे बचकाने हैं। गोलियां प्राकृतिक रूप से बनाई जाती हैं, सभी प्रकार की सामग्रियों को इकट्ठा किया जाता है, फिर गोलियों की आग में तपाया जाता है और गोलियों के पैटर्न पर ब्रांडिंग की जाती है। ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अगर आप सावधान नहीं रहे, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आजकल कीमिया को अभी भी बच्चों का खेल माना जाता है। इस तरह के कीमिया दृष्टिकोण और विधि के साथ, ये बिल्कुल भी कीमिया नहीं है। लेकिन हर किसी के लिए ज्यादा कुछ कहना मुश्किल है। आखिरकार यह एक दाव चर्चा सम्मेलन है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप से खेलने दें। और तो और, यादव परिवार का दूसरा बुजुर्ग अभी भी देख रहा है, और अगर उसने आधा शब्द भी कहने की हिम्मत की, तो वह अपना मुंह फेर लेगा। उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। बूढ़ा फजेक भी आज्ञाकारी था, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं और चेहरा लाल था। उसने पहली बार ऐसी अजीब कीमियागिरी देखी थी, तो क्या कहे। अब उसे सुनी हुई अफवाहों की सच्चाई पर शक हो रहा है। क्या वह इसी तरह तियानपिन की गोलियां बनाता है? वह इस पर यकीन भी नहीं करना चाहता। मुझे किस प्रकार का अमृत परिष्कृत करना चाहिए? अन्य अमृत बहुत कष्टकारी हैं। आइए एक क्यूई और रक्त की गोली को परिष्कृत करें, जो क्यूई और रक्त की पूर्ति कर सकती है। ऐसा सोचकर अर्जुन यादव ने सिस्टम स्पेस से सीधे एक ड्रैगन की रक्त घास निकाली। ये क्यूई और रक्तपित्त को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है। चूंकि इसे परिष्कृत करना आवश्यक है, इसलिए ये सर्वोत्तम होना चाहिए। ड्रैगन की रक्त घास के आशीर्वाद के साथ, सबसे मजबूत कीमिया मोड की मदद से, उसकी क्यूई और उत्तम गुणवत्ता वाली रक्त की गोली निश्चित रूप से एक शीर्ष उत्पाद है। अपेक्षित प्रभाव यह है कि इसे लेने के बाद ऊर्जा और रक्त प्रचुर मात्रा में होगा। जहां तक अंतिम प्रभाव की बात है, अर्जुन यादव खुद नहीं जानते। उन्हें बस इतना पता है कि अगर वे कोई ठोस भविष्यवाणी करेंगे, तो उसका चमत्कारी असर जरूर होगा।
अर्जुन यादव ने उसे अपने गोल मटोल नन्हे हाथों से रगड़ा और अपने दाहिने हाथ से यूं ही पकड़ते ही ड्रैगन ब्लड ग्रास उसके हाथ में आ गया। वह पूरी तरह से लाल था, गोमेद की तरह, एक मनमोहक रोशनी बिखेर रहा था, पर वह एक जड़ी बूटी थी। लेकिन जब आप इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं तो आप चियांग की अत्यंत मजबूत शक्ति को महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जब तक आप इसे निगलते हैं आप अपने रक्त को बहाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी। ये कल्पना करना कठिन है अगर इसे एक गोली में परिष्कृत किया जाता है, और ये तियानपिन उत्तम गुणवत्ता की गोली है, तो प्रभाव कितना शक्तिशाली होगा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अर्जुन यादव ने लापरवाही से गूंथ लिया, लेकिन सभी की नज़रों में ये बहुत अजीब था। मैंने अपने जीवन में केवल यही देखा है, मैंने अपने जीवन में केवल यही देखा है, मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की कीमिया पद्धति पहली बार देखी है। वह अपने हाथों से कीमिया भी गूंथ सकता है, और मुख्य सामग्री वह मिट्टी है जिसे उसने जमीन से खोदा है। क्या ये किसी प्रकार का आशीर्वाद हो सकता है? उदाहरण के लिए, प्रिय धरती माता, इसके बारे में सोचना अजीब और समझ से परे लगता है। लेकिन इस समय अर्जुन यादव के हाथ में प्रकाश की एक चमक उठी। ये बेहद आकर्षक थी। ड्रैगन की रक्त घास की क्यूई और रक्त एक ज्वाला की तरह बढ़ गई, और समृद्ध क्यूई और रक्त शक्ति फैल गई, मानो एक भयंकर जानवर उतर आया हो। अर्जुन यादव की पलकें झपक गईं। अपने हाथों से गूंथे गए अमृत को देखकर वह गोल गोल था, चारों ओर लाल रूनों से भरा हुआ, अत्यंत आकर्षक। डैनचेंग, अर्जुन यादव ने बचकानी आवाज में कहा। डैनचेंग शब्द गिर गया और दर्शक चुप हो गए, कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। यहाँ तक कि सांसों की आवाज भी रुक गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे सपना देख रहे हैं। डैनचेंग, क्या ये घोड़ा गोलियां बना सकता है? हाथों से कीमिया कब मिटाई जा सकती है? सभी ने अर्जुन यादव के हाथों में खून से लाल गोली देखी और आश्चर्यचकित हो गए। ये कैसे हो सकता है? एक अद्वितीय अमृत को गूंथने के लिए मिट्टी और ड्रैगन के रक्त घास का उपयोग करना। यद्यपि ये केवल सबसे बुनियादी क्यूई और रक्त की गोली है, ये गोली के पैटर्न से घिरी हुई है, रक्त की तरह लाल है और एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह एक प्राचीन आभा को प्रकट करती है। बूढ़े फजेंग ने अविश्वास से देखा। उसने ऐसी कीमियागिरी कभी नहीं देखी थी। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद थी, दुनिया में अनोखी और अभूतपूर्व। इस पर कौन विश्वास करेगा? एक 5 साल के लड़के ने मिट्टी गूंथी और उसमें ड्रैगन ब्लड ग्रास का एक पौधा मिलाया। लगातार गूंथने से उसने सचमुच अमृत तैयार कर लिया। यदि कीमिया जगत के सभी प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोगों को भी आमंत्रित किया जाए तो वे अचंभित, अविश्वसनीय, अप्रत्याशित, अकल्पनीय होंगे। प्राचीन काल से मैंने ऐसे कृत्य के बारे में कभी नहीं सुना। जहां तक दूसरी अमर शक्तियों के प्रमुख बुजुर्गों का सवाल है, उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। ये कैसे हो सकता है? यह उनकी समझ से परे था और सीधे तौर पर उनकी रसायन विद्या की समझ को ताज़ा कर दिया। उपस्थित सभी लोग दाव दुनिया से हैं और उन्होंने कमोबेश कुछ रसायन विद्या में महारत हासिल कर ली है। यद्यपि उनमें से अधिकांश कीमिया की दुनिया में शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी यह माना जा सकता है कि उन्होंने सबसे बुनियादी कीमिया ज्ञान में महारत हासिल कर ली है और कीमिया के कुछ सामान्य ज्ञान को जानते हैं। यदि गोली बनाने की आग, गोली बनाने की भट्टी, कच्चा माल और गोली बनाने का फॉर्मूला न हो तो इसे परिष्कृत करना बिल्कुल असंभव है। अगर वे प्रतिभाशाली भी हों तो भी ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। फिर भी उनकी आंखों के सामने ऐसी हास्यास्पद घटना घटी। एक सपने की तरह नहीं। मैं इस तरह का सपना देखने की हिम्मत नहीं करता। और राजेश यादव भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। यादव परिवार के सदस्य होने के नाते उन्होंने उस युवा गुरु के बारे में किंवदंती सुनी थी, जो जन्म के 1 दर्जन दिन बाद ही मिट्टी से अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम हो गया था, जिसने प्राचीन और आधुनिक किंवदंतियों को तोड़ दिया था। लेकिन अब अपनी आंखों से देखकर और भी ज्यादा सदमा पहुंच रहा है। अगर पहले से पता न होता तो इन अमर शक्तियों के सरदारों के तियांजियो बच्चों की प्रतिक्रिया से ज्यादा बेहतर तो बिल्कुल नहीं होती। हालांकि जितना अधिक वह ऐसा करता उतना ही अधिक वह गर्वित होता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह असंभव है? कैसा रहेगा? मुंह पर थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो। राजेश यादव ने कई अमर सेनाओं के नेताओं और बूढ़े आदमी फजेंग की प्रतिक्रियाओं को देखा। ये बहुत मजेदार था। जैसे कि उसने एक सनकी को देखा, वह हंसने में मदद नहीं कर सका।
सीमित कल्पना के साथ, यादव परिवार के युवा स्वामी, मुझ पर संदेह करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? भले ही यादव परिवार का मेरा युवा स्वामी केवल 5 वर्ष का हो और एक हथेली से आकाश को नष्ट कर सकता हो, मुझे लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। राजेश यादव मन ही मन अर्जुन यादव की और भी ज्यादा प्रशंसा करते थे। वह एक देव सम्राट के पुत्र, यादव परिवार की युवा पीढ़ी के नेता होने के योग्य थे। उनकी शक्ति उम्र और राज्य से नहीं मापी जाती थी और उनकी प्रतिभा हर युग में अद्वितीय थी। इस तरह से सोचें तो पूर्व शाश्वत सम्राट हारने के लायक नहीं था। आखिरकार वह यादव परिवार के युवा स्वामी के हाथों हार गया। बड़े, क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मेरी दृष्टि में मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने गर्व से कहा। उनका सिर ऊंचा था और उनकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लगता है कि चांद किंग दाओजोंग का भाग्य अर्जुन यादव के साथ जोड़ना एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय है। मिट्टी को गूंथकर उसमें ड्रैगन की रक्त घास डालकर अमृत का उत्पादन किया जा सकता है और क्यूई और रक्त अमृत को परिष्कृत किया जा सकता है, और ग्रेड कम नहीं है। लेकिन उसके बगल से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दाओजी चांद किंग थोड़ा हैरान था, इसलिए उसने बगल से देखा, लगभग खुद चौंक गया। उनके अपने परिवार के बुजुर्ग लोग स्तब्ध होकर अपने हाथों में दाढ़ी का गुच्छा लिए खड़े थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उखाड़ा गया हो। लानत है! अनिरुद्ध चतुर्वेदी गाली गलौज को रोक नहीं सके और उनके बुजुर्ग इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने उनकी दाढ़ी तक नोच ली, जो बहुत ही भयानक था। लेकिन अर्जुन यादव के कार्यों के बारे में सोचते हुए, भले ही वह मानसिक रूप से तैयार थे, उन्हें अविश्वसनीय लगा। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के अपने माता पिता वृद्ध हैं और उनकी मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति का कमजोर होना सामान्य बात है। नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। इस समय एक असंगत आवाज निकली, जैसे कि परिणाम के बारे में अभी भी संदेह था। इस तरह की चीज जो नियमों को तोड़ती है, आधार को तोड़ती है तथा तीनों दृष्टिकोणों को ताज़ा करती है, कैसे अस्तित्व में रह सकती है? 5 साल का बच्चा आसानी से अपने हाथों से अमृत कैसे गूंथ सकता था, और गुणवत्ता भी कम नहीं थी। यदि आप इसे अपने हाथों से भी गूंधें तो आप अमृत निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि यह किस ग्रेड का है। देवाश्रम के नेता ने पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसे कुछ संदिग्ध मिल गया हो। बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे परिष्कृत करता है, गुणवत्ता ही परिणाम की कुंजी है। यदि ये केवल पीले स्तर की गोली या रहस्यमय स्तर की गोली है, तो रसायन विद्या के क्षेत्र में जीतना असंभव है। आज के वरुण राठौर, कुणाल मेहता, नीरव जोशी और अन्य लोगों में असाधारण प्रतिभा और असाधारण ताकत है, और उन्होंने कीमिया में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये बिल्कुल ठीक होगा यदि उन्हें अमृत को परिष्कृत करने और ग्राउंड ग्रेड के अमृत को परिष्कृत करने की अनुमति दी जाए। यदि आप स्वयं पर बल दें और अपने स्तनपान कौशल का उपयोग करें, तो आप तियानपिंग गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। इसके बाद इन ताओवादी सदस्यों को आशा की किरण दिखाई देने लगी और वे सब एक साथ बोलने लगे। फाजहिंग, बूढ़े आदमी को गोली की गुणवत्ता का फैसला करने दो। फाजहिंग, बूढ़े आदमी को गोली की गुणवत्ता का फैसला करने दो। फाजहिंग, बूढ़े आदमी को गोली की गुणवत्ता का फैसला करने दो। आवाजें एक के बाद एक फैलती गईं। विभिन्न दाव संप्रदायों के शिष्यों के साथ साथ वरुण राठौर और कुणाल मेहता भी थे, और यहाँ तक कि तीनों दाव संप्रदायों के प्रमुख बुजुर्ग भी इस अमृत की गुणवत्ता जानने के लिए हूटिंग करने लगे। यद्यपि गोलियों के पैटर्न से घिरे होने और गोलियों की गंध तीखी होने के बावजूद वे अभी भी फैसला देखना चाहते हैं। बूढ़े आदमी फाजहिंग ने अपनी पलकें नीचे कर लीं और अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर सभी को रुकने का संकेत दिया। अर्जुन यादव उदासीन दिखे और मन ही मन मुस्कुराए। ये सिस्टम का ईश्वर स्तरीय कीमिया मोड है। अगर वह बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता, तो वह बिना किसी कठिनाई के स्वर्गीय स्तर से ऊपर के अमृत को परिष्कृत करना चाहता है। फिर उसके दाहिने हाथ की हथेली फैली और खून से लाल गोली सामने आ गई। अर्जुन यादव ने सिर हिलाया और फाजहिंग बुजुर्ग की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि आकर गोली की गुणवत्ता जांच ले। वैसे भी बूढ़ा आदमी पहले से ही ईर्ष्यालु था। उसे डर था कि अर्जुन यादव उससे द्वेष रखेगा और उसे न्याय नहीं करने देगा। अब तो लगता है इस बच्चे का पैटर्न काफी बड़ा है। ऊपर उड़ते हुए ऊंचे मंच पर उतरे, ध्यान से अर्जुन यादव के हाथ में क्यूई और रक्त की गोली ली। दोनों हथेलियों से गोली को हल्के से छुआ, एक रहस्यमयी सांस छोड़ी और गोली को लपेट दिया।
फिर अपनी आंखें बंद करें, ध्यान से महसूस करें और इस क्यूई और रक्त की गोली की उपयुक्त गुणवत्ता का आकलन करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सिर्फ हुआनपिन या जुवानापिन है, कीमिया के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा इस बदमाश को चैंपियनशिप जीतने नहीं देगी। आखिरकार, अन्य तियानजियाओ जाने के लिए तैयार हैं, कोशिश करने के लिए उत्सुक हैं और उत्कृष्ट कीमिया प्रतिभा दिखाते हुए मंच पर आने वाले हैं। आखिरकार, उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है, वे अच्छी स्वर्ग श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। भले ही वे एक कदम पीछे हटें और पृथ्वी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करें, वे अभी भी उसी पीढ़ी में हैं और उन्होंने कुछ हासिल किया है। हालांकि, कुछ सांसों के बाद, बूढ़े आदमी फजेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और बार बार पीछे हट गए। अपने हाथ में अमृत को देखते हुए और अर्जुन यादव को, जो केवल 5 साल का था और लंबा नहीं था, उसकी सांस फूलने लगी। ये, महाराज, क्या आपने सचमुच इसे अपने हाथों से रगड़ दिया? अर्जुन यादव की आंखें रत्नों की तरह साफ थीं और उन्होंने प्यार से सिर हिलाया। बूढ़े आदमी फजेंग की प्रतिक्रिया देखकर हर कोई थोड़ा हैरान हुआ और फिर अधीरता से चिल्लाया, बड़े, क्या आपने कभी पहचाना है कि यह किस तरह का गुण है? और बूढ़े आदमी फाजेंग ने स्टैंड में भीड़ को देखा और वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ प्रतीत हुआ, लेकिन उसने फिर भी कहा, ये तियानपिन पूर्णता स्तर का अमृत है। इसके अलावा, इसमें एक उजाड़ गोली की आभा का संकेत है। बूढ़े आदमी फाजेंग ने आश्चर्यजनक रूप से बात की, ऐसा लग रहा था कि वह खुद भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था और उसकी सांस फूल रही थी। जब मैं ये कहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सपना देख रहा हूं। उसने क्या देखा? एक बच्चा जो केवल 5 साल का था, अप्रत्याशित रूप से अपने हाथों से गोली को रगड़ रहा था। ये कुछ भी नहीं है और यह अमृत वास्तव में तियानपिन के सही स्तर पर है। यहाँ तक कि प्रमुख अमर शक्तियों के उत्तराधिकारियों के लिए भी स्वर्ग के पूर्ण अमृत को परिष्कृत करना असंभव है और कठिनाई को आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। अधिक से अधिक तियानपिन अमृत को परिष्कृत किया जा सकता है और गुणवत्ता थोड़ी कम है, लेकिन इसे 5 साल के बच्चे द्वारा आसानी से परिष्कृत किया जा सकता था। अरे नहीं, इसे आसानी से मिटाया जा सकता था। बहुत अविश्वसनीय। जहां तक नीचे के लोगों का सवाल है, वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी और गर्मागर्म बहस छिड़ गई। यह एक चमत्कार है, एक सच्चा चमत्कार, और यह इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। पहले मुझे इस अमृत की प्रामाणिकता पर संदेह था, लेकिन अब फाजेंग के बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण किया है। ये तियानपिन के पूर्ण स्तर का अमृत है, यहाँ तक कि उजाड़ ग्रेड के अमृत के असीम रूप से करीब। इसमें पहले से ही उजाड़ ग्रेड की आभा है। आखिर कब ऐसी कीमियागिरी की प्रतिभा सामने आए? 5 साल पहले की अफवाहों के साथ। ये सही है, वांगू यादव परिवार के युवा गुरु वास्तव में शाश्वत अमर क्षेत्र में कीमिया दुनिया की आशा हैं। हर कोई बार बार हैरान था और कुछ भावुक बच्चे तो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि यह कैसा अंतर था, और इसकी भरपाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। सुपर फिजिक्स वाले बाकी तियानजियाओ अब तियानपिन उपभोग को परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। लोग इसे अपने हाथों से आसानी से निचोड़ सकते हैं। ये कैसे खेलता है? इसके अलावा, वे रसायन विद्या के रास्ते पर हैं और अब वे जुवानपिन गोलियों को भी मुश्किल से परिष्कृत कर सकते हैं। लोगों की लोगों से तुलना करना बहुत कष्टप्रद है, उन्हें पहले कभी इस तरह से नहीं मारा गया। जहां तक वरुण राठौर, कुणाल मेहता, युन जियानदाओजी और अन्य लोगों की बात है तो वे इस समय और भी अधिक शर्मिंदा हैं और चाहते हैं कि वे गायब हो जाएं। वह केवल 5 वर्ष का है और उसकी हड्डियों की उम्र 20 वर्ष है, तथा उसका शरीर बहुत अच्छा है। भविष्य में जब वे बड़े होंगे तो शायद वे अपनी पीठ भी नहीं देख पाएंगे। और अर्जुन यादव ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्यों परेशान होना? पहले तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें मारने पर जोर दिया और मैंने स्वयं वह वार झेल लिया। मैं तुम्हें एक झटका दे दूं, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे सहन न कर सको। तुम्हें कोई झटका नहीं देना है, बस नीचे कैसे छेड़छाड़ करनी है ये जानना है। अंत में तुम्हें अपनी मौत स्वयं ही ढूंढनी है, इसलिए मुझसे एक झटका मांगो। अर्जुन यादव भी अवाक थे और सिस्टम बहुत खुश मूड में लग रहा था, बहुत खुश। मेजबान, कैसा है? क्या सिस्टम द्वारा आपके लिए स्थापित बल की इस लहर की तकनीकी सामग्री उच्च है? अर्जुन यादव के मन में व्यवस्था की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अर्जुन यादव उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। मैं इस कुत्ता प्रणाली के बारे में अवाक हूँ, मैं हमेशा दूसरों को संकीर्ण अंतर से जीतने देना चाहता हूँ।
हमेशा उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने देना चाहता हूँ, हमेशा उसे उच्च स्तरीय तरीके से कार्य करने देना चाहता हूँ। मैंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, वह तो बस जीवन का आनंद लेना चाहता था, लेटना और आराम करना चाहता था। क्या यह इतना मुश्किल है? इस बार परिवार में वापस आने के बाद वह सारा दिन सोएगा और नौकरानियों को अपनी अच्छी सेवा करने देगा। अर्जुन यादव को याद आया कि जब वह यहाँ थे तो परिवार के पास लौटकर उन्होंने कितना अच्छा जीवन बिताया था और हाल आज ही यहीं रहने वाले थे। ये देखकर सभी ने सोचा कि यादव परिवार के युवा स्वामी ने इतना उच्च कोटि का अमृत परिष्कृत किया है और उन्हें अपने आप पर गर्व भी हुआ। ठीक है, अर्जुन यादव ने तियानपिन समापन के अमृत को परिष्कृत किया है, अगला कौन आएगा? बूढ़े आदमी फाझेंग ने नीचे युवा प्रभुओं को देखा, अपने दिल में उम्मीद करते हुए कि कीमिया में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बाहर आएगा, एक बेहतर अमृत को परिष्कृत करेगा और कीमिया के क्षेत्र में इस 5 वर्षीय बच्चे को दबा देगा। आपने कहा कि कैंडो के क्षेत्र में आपको एक 5 साल के बच्चे ने हरा दिया, और ये तो छोड़ ही दीजिए कि कीमिया के क्षेत्र में भी आपको एक 5 साल के बच्चे ने हरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में युवा पीढ़ी में सचमुच कोई नहीं है? यदि अर्जुन यादव को बूढ़े फाझेंग के आंतरिक विचारों का पता होता तो वह निश्चित रूप से उसे सांत्वना देते। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी दाऊद दुनिया में युवा पीढ़ी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। बात बस इतनी है कि इस कुत्ते तंत्र को दिखावा करना पसंद है, वरना मैं अपनी प्रतिभा इस तरह न दिखाता और दाऊद दुनिया की युवा पीढ़ी को शर्मिंदा न करता। और नीचे खड़ा छोटा लड़का तुरंत बहरा होने का नाटक करने लगा, मानो वह कुछ सुन ही नहीं सकता। बस मजाक कर रहा था। इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप गाली ढूंढ रहे हैं? अन्य लोगों द्वारा परिष्कृत किए गए सभी अमृत स्वर्ग श्रेणी के तथा उत्तम हैं, तथा वे उजाड़ श्रेणी के अमृतों के बहुत निकट हैं। इस समय वे गाली गलौज करने के लिए आगे आए और कुचले जाने की इच्छा जताए। जहां तक कुणाल मेहता, नीरव जोशी और वरुण राठौर की बात है, तो वे सभी दूर की ओर देखते हुए गूंगे और बहरे होने का नाटक कर रहे थे। असल में बात यह है कि वे कीमिया बनाने के लिए ऊपर नहीं जाना चाहते। मुख्य बात यह है कि उनके पास ये चेहरा नहीं है। दूसरों द्वारा परिष्कृत किया गया अमृत बंजर उत्पाद के बहुत करीब है, और वे एक भूस्तर के अमृत को परिष्कृत करने के लिए ऊपर गए, और यदि वे मर गए तो यह एक आकाशीय स्तर का अमृत होगा। अगर तुलना न हो तो कोई बुराई नहीं है, अगर तुलना हो भी जाए तो बिल्कुल शर्मनाक है। फिर उनकी उम्र की तुलना करें तो वे सचमुच दुनिया में बेशर्मी से जी रहे हैं और चाहते हैं कि काश वे टोफू खाकर अपना सिर कुचलकर मर जाते। बूढ़ा फाझेंग एक तरफ चिल्लाता रहा और दूसरी तरफ चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी युवा शिष्य इस ऊंचे मंच पर आकर अपनी कीमिया प्रतिभा दिखाने को तैयार नहीं था। उनमें अभी भी आत्मज्ञान है और खुद को शर्मिंदा करने से बेहतर है कि वे चुप रहें। और राजेश यादव अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके युवा गुरु ने सबसे पहले कीमिया गढ़ी, इससे सभी देर से आने वालों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। यहाँ तक कि अगर इन युवा तियांजियाओं को कीमिया बनाने के लिए ऊपर जाने के लिए कहा जाए तो उन्हें जाने में शर्म आएगी। ये देखकर बूढ़े फजेंग ने आह भरी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कीमिया प्रतियोगिता का दूसरा दौर इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा और पूरी प्रक्रिया में कोई रहस्य नहीं होगा। यहाँ तक कि इन अमर शक्तियों के उत्तराधिकारी भी चुप रहे और आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सके। इस समय हर कोई यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि अर्जुन यादव ने अभी क्या कहा। संसार में अमृत की 10 बाल्टियां हैं, अकेले उसके पास 9 बाल्टियां हैं, तथा बाकी सभी एक एक बाल्टियां बांटते हैं। इस समय मैं ये समझना चाहता हूं कि यह अहंकार नहीं है, ये तो सिर्फ विनम्रता है। यह अनन्य जीवदोह कहाँ है? इसने इस दुनिया में कीमियागरों का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। सब ने सोचा, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। दुनिया में पिल क्यू के 10 डू हैं, आप अकेले 12 डू के मालिक हैं, और दुनिया आपके 2 डू की ऋणी है। एल्डर फाझेंग ने यह भी घोषणा की, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रतियोगिता के दूसरे दौर में चैंपियन है अर्जुन यादव। बाद में बूढ़ा आदमी फजेंग अर्जुन यादव के पास आया, यह नहीं जानते हुए कि उसने क्या योजना बनाई थी। उसे एक दुष्ट चेहरे के साथ देखने के बाद वह मुस्कुराया और कहा, युवा मास्टर, क्या आप इस क्यूई और रक्त की गोली का उपयोग कर सकते हैं? अर्जुन यादव ने जब इस बूढ़े चेहरे को खिले हुए गुलदाउदी की तरह देखा तो वह इतना डर गया कि 2 कदम पीछे हट गया। यह अभी के गंभीर बूढ़े फाझेंग के बिल्कुल विपरीत था, मानो वह अकेला नहीं था।
अर्जुन यादव ने बूढ़े आदमी फाझेंग की बात सुनी। बिना सोचे समझे उसने अपने हाथ में क्यूई और रक्त की गोली उसकी ओर फेंक दी। अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अर्जुन यादव उदासीन दिख रहा था, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये तो बस छोटी छोटी गोलियां थीं जिन्हें वह अपने हाथों से मिट्टी से रगड़ सकता था, और उसके पास इन चीजों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। इससे भी अधिक, तियानपिन की परिणति केवल उसे दबाने की पूरी कोशिश करने से ही प्राप्त हुई। यदि वह चाहता और वर्तमान देव स्तरीय कीमिया मोड पर भरोसा करता तो वह आसानी से एक उजाड़ गोली से शुरुआत कर सकता था। बूढ़े आदमी फाझेंग ने किसी भी नुकसान के डर से इसे सावधानी से लिया, जैसे कि वह किसी खजाने का इलाज कर रहा हो। उन धुंधली बूढ़ी आंखों में अचानक चमक आ गई। अपने सामने रखे अमृत को देखकर उसे वह बहुत पसंद आया। यह एक चमत्कार है जो उसने अपनी आंखों से देखा। 5 साल के बच्चे द्वारा परिष्कृत तियानपिन जैसी उत्तम गोली दुनिया में दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि इस क्यूई और रक्त की गोली और उन साधारण क्यूई और रक्त की गोलियों में क्या अंतर है। बूढ़ा आदमी फजेंग बेहद जिज्ञासु था और फिर वह निर्दयी हो गया। वैसे भी यादव परिवार के युवा गुरु ने उससे ये दिया और उसके संप्रदाय में क्यूई और रक्त गोलियों की कोई कमी नहीं है। आप स्वयं इस औषधि का प्रयोग क्यों नहीं करते और देखते हैं कि 5 वर्षीय बच्चे द्वारा परिष्कृत स्वर्गीय ग्रेड परफेक्ट क्यूई और रक्त की गोली के क्या विशेष प्रभाव हैं। और नीचे खड़े लोग इसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें एकाग्र थीं, मानो उन्होंने बूढ़े आदमी फाझेंग की हरकत पर ध्यान दिया हो। क्या ये हो सकता है कि बूढ़ा आदमी फाझेंग खुद दवा का परीक्षण करना चाहता है? ये सही लग रहा है। आखिरकार यह एक 5 साल के बच्चे द्वारा परिष्कृत एक विशेष गोली है। मैं सप्ताह के दिनों में इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा यह एक बुनियादी क्यूई और रक्त की गोली है, कोई भी विशिष्ट प्रभाव नहीं जानता। ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी फाझेंग खुद दवा का परीक्षण करना चाहता है, ये देखने के लिए कि क्या क्यूई और रक्त की गोली का कोई विशेष प्रभाव है। मत कहो कि यह बूढ़े फाझेंग की वजह से है, मुझे भी जिज्ञासा है। आखिरकार इसे किसी कीमियागर ने परिष्कृत किया है। अगर हो सके तो मैं खुद भी इस दवा को आजमाना चाहूँगा। भले ही दवा शक्तिशाली हो तो क्या हुआ, ये तो बस एक क्यूई और रक्त की गोली है। इसका सबसे बड़ा काम क्यूई और रक्त की पूर्ति करना है। क्या ये संभव है कि इसे निगलने के बाद यह आकाश में भी जा सकती है? कई तियांजियाओं ने अनुमान लगाया। उनकी आंखें इकट्ठी हुईं और उन्होंने बूढ़े आदमी फाझेंग को देखा। बूढ़े आदमी फाझेंग द्वारा खुद पर दवा का परीक्षण करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये देखने के लिए कि इस छोटे से आदमी द्वारा परिष्कृत क्यूई और रक्त की गोली का क्या चमत्कारी प्रभाव होगा। बूढ़े आदमी फाझेंग ने खुद दवा की कोशिश की। क्या इस बार यह कई बार नहीं है? हाँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आखिरकार इस क्यूई और रक्त अमृत को कीमिया के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा परिष्कृत किया गया था और इसकी गुणवत्ता इतनी उच्च है कि मैं भी इसे स्वयं आजमाना चाहता हूँ। अमर शक्ति के कई प्रमुख बुजुर्गों ने चर्चा की कि उन छोटे बच्चों की तरह वे भी इस अमृत की प्रभावकारिता के बारे में बहुत उत्सुक थे। अगर यह सिर्फ क्यूई और रक्त को फिर से भरने के लिए था तो ये ठीक होगा, लेकिन वे नहीं जानते कि क्या इसका कोई चमत्कारी प्रभाव है। शर्मिंदा वरुण राठौर, कुणाल मेहता और वहां मौजूद अन्य लोग भी ये दृश्य देखकर उत्सुक हो गए। क्या दिलचस्प है, ये सिर्फ क्यूई और रक्त की गोली है। इसका उपयोग क्यूई और रक्त को फिर से भरने के लिए किया जाता है और यह खाने के बाद क्यूई और रक्त को बहाल करेगा। नीरव जोशी ने ठंडे स्वर में बात की, मानो यह उनका स्वभाव हो और वे सामाजिकता में अच्छे नहीं हों। लेकिन दिल अधिक से अधिक प्रशंसा करता है। कौन मजबूत है और कौन कमजोर है, एक नज़र में देखा जा सकता है। अभी मंच पर न जाना ही उनके लिए बची हुई आखिरी गरिमा थी। वह अपनी क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ है। भले ही वह बॉक्स के नीचे दबाने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है, वह केवल तियानपिन गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। 5 वर्ष की आयु में ही वह तियानपिन को पूर्णता तक परिष्कृत कर सकता है और यह हुआंगपिन के बहुत करीब है, जिससे 10 वर्षों से अधिक समय तक भटकने से बचा जा सकता है। अकेले ऊपर जाने का मतलब है कुचला जाना और दुर्व्यवहार सहना। ऊंचे मंच पर अर्जुन यादव को अचानक ऊब महसूस हुई और फिर वह अपने बछड़ों के साथ अपने झूले पर वापस चला गया। झूले पर सोना अभी भी आरामदायक है। सोना जीवन की सबसे अच्छी चीजों में से एक है। इतनी जोर से, तुम इतनी जोर से क्या कर रहे हो? मैं तो बस लेटना चाहता हूँ। लेटना कितना आरामदायक है। मन से तंत्र की आवाज आई,
यजमान, क्या आप यह नहीं देखना चाहते कि आपके अमृत को लेने के बाद बूढ़े व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आखिरकार ये भी तो एक गोली है जिसे आपने अपने हाथों से गूंधा है। हो सकता है इसका कोई चमत्कारी असर हो। अर्जुन यादव थोड़ा अधीर हो गए और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका जो भी चमत्कारी प्रभाव हो, अगर आप चाहें तो उनमें से 2 को अपने हाथों से रगड़ सकते हैं, है ना? मैंने वो सब उसे दे दिए हैं, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है। प्रणाली। और ऊंचे मंच पर बूढ़े आदमी फाजेंग ने रक्त लाल अमृत को अपने मुंह में डाल लिया और खुद इसका स्वाद लिया। वह देखना चाहता है कि यह गोली कितनी अलग है। साधारण क्यूई और रक्त गोलियों की तुलना में क्या इसमें कुछ खास है? हर कोई अधिकाधिक घबरा गया, दर्शक चुप हो गए, कोई आवाज नहीं थी और सुई की आवाज सुनाई दे रही थी। बूढ़े आदमी फाजेंग ने अमृत निगल लिया, फिर उस स्थान पर पालथी मारकर बैठ गए, अपने शरीर में औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने की तैयारी करने लगे। कुंग फू चल रहा है, एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हो रही है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। क्यूई और रक्त गोली की औषधीय शक्ति को परिष्कृत कर रही है। यदि यह सामान्य है तो लोग इसे अनदेखा कर देंगे और एक ही घूंट में निगल जाएंगे। लेकिन इस बार उसने जो निगला वह अर्जुन यादव द्वारा परिष्कृत की गई विशेष क्यूई और रक्त की गोली थी। बस अगर ऐसा हो तो औषधीय शक्ति को सीधे परिष्कृत करना बेहतर है। लेकिन लगता है कि विकास उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक हुआ है। उसका शरीर थोड़ा सूरज की तरह गर्म होता जा रहा है और उसका चेहरा लाल हो गया है, मानो ओह वसंत आ गया है, सब कुछ पुनर्जीवित हो गया है। जानवर। उसके शरीर के बाहर बहुत पसीना आ रहा था और उसका चेहरा लाल था, मानो वह बहुत अधिक ऊर्जा एकत्रित कर रहा हो। आज का फाजेंग बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रवेश कर चुका है और ऐसी परिस्थितियां शायद ही कभी दोबारा घटित होती हैं। सभी ने कल्पना की कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अर्जुन यादव द्वारा परिष्कृत क्यूई और रक्त की गोली निगल ली थी। नहीं, ये क्यूई और रक्त की गोली है, कोई कामोद्दीपक नहीं। क्या? आखिरकार बूढ़े फजेंग से रहा नहीं गया। जोर से दहाड़ते हुए वह उठ खड़ा हुआ और नीचे उतर गया। ऊंचे चबूतरे पर घनी दरारें पड़ गईं और एक बड़ा सा छेद दिखाई देने लगा। सड़ा हुआ शरीर राजसी ऊर्जा उगलता है और रक्त की शक्ति बढ़ रही है, मानो मध्य युग में लौट रही हो, एक राजसी आकृति के साथ, अत्यंत शक्तिशाली, एक जानवर की तरह। फिर इस जीवन में सभी ने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। बुजुर्ग फाजेंग, जो पहले से ही बूढ़ा है, धीरे धीरे लंबा और सीधा हो रहा है। उसका मुरझाया हुआ शरीर धीरे धीरे सीधा खड़ा हो रहा है और उसके चेहरे की झुर्रियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। कायाकल्प में इस दृश्य ने सबका ध्यान स्तब्ध कर दिया। कायाकल्प। ये क्षीण और वृद्ध भिक्षु क्यूई और रक्त की गोली के माध्यम से वास्तव में अपनी युवावस्था की चरम अवस्था में लौट रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे फिर से सपना देख रहे हों? बहरहाल बात अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे भी बूढ़ा आदमी काफी जवान लगता है, पर उसके शरीर की तपती ऊर्जा अभी भी दब नहीं पा रही है। दाहिनी मुट्ठी पर अनंत ऊर्जा एकत्रित हो गई और उसने सीधे अनंत आकाश पर मुक्का मारा। एक क्षण में स्थिति अचानक बदल गई, शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकली, मुट्ठी का निशान प्रकट हुआ, रून प्रसारित हुए, कानून की शक्ति से गुथे हुए, अत्यंत शक्तिशाली, शून्य को चकनाचूर कर दिया और आकाश पर बमबारी की। इस प्रहार से सीधे आकाश में एक बड़ा छेद हो गया। अर्जुन यादव ने झूले से ये दृश्य देखा, ऐसा लगा कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि उसने जो क्यूई और रक्त की गोली यूं ही बना ली थी, उसमें इतनी अलौकिक शक्ति होगी। अरे, क्यूई और रक्त की गोली खाने के बाद तुम एक ही मुक्के से आकाश को भेद सकते हो। अपने सामने का दृश्य देखकर अर्जुन यादव को यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसने क्यूई और रक्त की गोली को परिष्कृत करने के लिए मिट्टी और ड्रैगन के रक्त घास का उपयोग नहीं किया था? परिणामस्वरूप अपनी क्यूई और रक्त की गोली खाने के बाद वह एक मुक्का से आकाश को तोड़ सकता है और इससे बूढ़े आदमी को फिर से जीवंत करने का प्रभाव भी पड़ता है। जहां तक ऊंचे मंच पर बैठे बूढ़े आदमी फजेंग की बात है, तो इस समय उसके पूरे शरीर की अशांत ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो रही है और उसके चेहरे पर झुर्रियां, जो उस समय बेहद जर्जर और बूढ़ी थीं, गायब हो गई हैं और वह बहुत युवा दिखता है। पूरे शरीर की शक्ति उमड़ रही है, जैसे कोई प्राचीन क्रूर पशु अपने चरम पर है। अत्यंत शक्तिशाली, एक ओर से दूसरी ओर फैल रहा है, कोई भी इसे कम नहीं आंकता। बूढ़ा आदमी फाजेंग बेहद आश्चर्यचकित था, अपने शरीर में अशांत ऊर्जा को महसूस कर रहा था,
जो ज्वार के समुद्र की तरह था, उसे अविश्वसनीय लगा। ये कैसे संभव है? ये बहुत अविश्वसनीय था, मेरी समझ से परे, चौंकाने वाला, शांत न हो पाने वाला। उसकी स्थिति क्या है, ये वह स्वयं ही बेहतर जानता है। उसका शरीर क्षीण हो चुका है, वह बूढ़ा हो रहा है, और उसके पास जीने के लिए हजारों वर्ष नहीं बचे हैं, और अब उसका दूसरा वसंत आ गया है और वह बहुत युवा दिखता है। हालांकि इससे वह अपनी अधेड़ उम्र में वापस नहीं लौट पाया, लेकिन इसने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। उसका शरीर बेहद साफ था, उसकी क्यूई और रक्त चमकदार थे, और उसका रक्त ज्वार की तरह लाल था। शरीर में हो रहे परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस करने पर पिछले अनगिनत वर्षों में संचित महान दाव के घाव भी काफी हद तक ठीक हो गए हैं। इसके अपने मार्ग की नींव भी स्थिर हो गई है, तथा उस पर पड़े दाग भी ठीक हो गए हैं। क्या ये वास्तव में क्यूई और रक्त की गोली है? बूढ़े आदमी फाजेंग को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्यूई और रक्त की गोली की भूमिका क्यूई और रक्त की सबसे बुनियादी शक्ति को बहाल करना था। परिणामस्वरूप कीचड़ से परिष्कृत की गई क्यूई और रक्त की गोली ने बूढ़े व्यक्ति को फिर से युवा बनाने और ताओ की क्षति की मरम्मत करने का प्रभाव डाला। ये दृश्य देखकर नीचे अमर सेनाओं के नेताओं के बुजुर्ग शांत नहीं बैठ सके। क्यूई और रक्त की गोली का इतना चमत्कारी प्रभाव होता है, और इसका संबंध निश्चित रूप से अर्जुन यादव से ही है। उन्होंने अमृत को परिष्कृत करने के लिए ड्रैगन ब्लड ग्रास के उपयोग का भी एहसास किया है, लेकिन यह अभी भी सबसे बुनियादी प्रभाव है जो केवल क्यूई और रक्त को ही पुनर्स्थापित कर सकता है। वे अर्जुन यादव को, जो झूले पर झूल रहा था और सो रहा था, जलती आंखों से घूर रहे थे। वे इस बच्चे को वापस अपनी सेना में ले जाना चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ एक विचार है और मैं इसे व्यवहार में लाने का साहस नहीं कर सकता। यादव परिवार के दूसरे सबसे बुजुर्ग राजेश यादव का तो जिक्र ही नहीं, जो किनारे से लालच भरी निगाहों से देख रहे थे और जिनकी ताकत अतुलनीय थी। अकेले देव सम्राट विक्रम यादव ही उन्हें डराने और लापरवाही से काम करने से रोकने के लिए पर्याप्त हैं। आखिरकार कई अमर शक्तियां थीं, और यहां तक कि जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र भी थे जो अर्जुन यादव को स्थानांतरित करना चाहते थे। अब तक अन्य लोगों की कब्रों पर मौजूद चूहे लगभग आत्माओं में परिवर्तित हो चुके हैं। यदि आप उन्हें एक और हिम्मत दे दें, तो वे निश्चित रूप से अर्जुन यादव के बारे में कोई अनुचित विचार रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। अफसोस की बात है, इस समय अर्जुन यादव को देखने वाले हर किसी की नज़रें मोटे और ताजे मांस को देखने वाले भूखे भेड़ियों की तरह हैं। ऐसी गोलियां जो युवा ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकती हैं, पूरे कीमिया जगत में दुर्लभ हैं, तथा इनके लिए आवश्यक सामग्रियां अत्यंत कीमती हैं, तथा यह व्यक्ति उन्हें अपने हाथों से गूंथ सकता है। ये बहुत अच्छा होगा यदि वे उनके अपने बच्चे हों, और वे निश्चित रूप से उन्हें सख्ती से प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें संप्रदाय में बंद कर देंगे और उनके लिए अमृत को परिष्कृत करेंगे। दाऊजी, आपने यह नहीं कहा कि यह छोटा लड़का ऐसी गोली को परिष्कृत कर सकता है। क्या आप मानते हैं कि यह क्यूईजू गोली है? चांद किंग के बुजुर्ग दाओजोंग ने भय और अविश्वास से मुंह खोला। उन्होंने अपने बगल में बैठे अनिरुद्ध चतुर्वेदी से स्पष्टीकरण की उम्मीद में पूछा। मैंने सुना है कि उनकी रसायन विद्या की प्रतिभा अद्भुत है, प्राचीन और आधुनिक समय में भी अद्वितीय है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस अमृत को उन्होंने मिट्टी के साथ रगड़ा था, उसका इतना चमत्कारी प्रभाव है। क्यूई और रक्त की गोली कब न केवल क्यूई और रक्त को बहाल करेगी, बल्कि लोगों को उनके चरम पर वापस लाएगी और उन्हें ऊर्जा से भरपूर बनाएगी। अगर कोई अनजान व्यक्ति इस दृश्य को देखता है, तो मुझे डर है कि वह सोचेगा कि बूढ़े आदमी फाजेंग ने दूसरा जीवन जीने के लिए कुछ उच्च गुणवत्ता वाली जादुई दवा ली है। अनिरुद्ध चतुर्वेदी भी कल्पना करने में असमर्थ होकर एक के बाद एक सिर हिलाने लगे। इस समय हृदय अधिक दृढ़ है। अर्जुन यादव पूरी तरह से उनके ताओवादी किंवदंतियों में जन्मजात ताओवादी भ्रूण है। यह उससे भी कहीं अधिक है, ये पौराणिक वर्जित काया हो सकती है। अन्यथा ये कैसे समझाया जा सकता है? वह सभी क्षेत्रों में अद्वितीय है और उसे अतीत और वर्तमान पर गर्व है। तलवार चलाने का अभ्यास करते हुए कोई एक तलवार से आकाश को काट देगा। कीमिया के लिए लोग आसानी से विशेष प्रभाव वाली क्यूई और रक्त की गोली प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि दाऊजी चांद किंग को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि इस आने वाली सुनहरी दुनिया में ऐसा अहंकार निश्चित रूप से सबसे चमकदार शूटिंग स्टार है और उसे अपनी प्रतिभा और चमक दिखानी चाहिए। साथ ही मैं मन ही मन खुश भी था।
खुशकिस्मती से उनके अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने पहले ही उनकी जांघों को गले लगा लिया था और अर्जुन यादव भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, उनके चांद किंग दाओजोंग की ओर से लड़ने को तैयार। यदि वह अंतिम चैंपियनशिप जीतता है तो अर्जुन यादव स्वाभाविक रूप से उनके सदाबहार दाओ संप्रदाय का पुत्र बन जाएगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, संप्रदाय में मेरे साथ व्यवहार निश्चित रूप से कम नहीं किया जाएगा बल्कि अधिक उदार होगा। आखिरकार वह वही था जिसने चांद किंग दाओजोंग और देव सम्राट के पुत्र अर्जुन यादव को एक पुल बनाने और एक स्थिर संबंध स्थापित करने की अनुमति दी थी। राजेश यादव, जो किनारे से ये सब देख रहे थे, स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने यादव परिवार के बुजुर्गों के विशिष्ट आचरण को बनाए रखने की पूरी कोशिश की ताकि ऐसा न लगे कि उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी है। लेकिन उस हल्के से कांपते दाहिने हाथ ने उसके असली आंतरिक विचारों को उजागर कर दिया। मेरे युवा स्वामी, वास्तव में थाई पैंट गर्म हैं। परिवार में वापस लौटने के बाद उसे कुलपति को रिपोर्ट करना होगा ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका बेटा कितना अद्भुत है। ऊंचे मंच पर बूढ़े फाझेंग ने बलपूर्वक अपने दिल में उत्तेजना को दबाया और जोर से वाक्य का उच्चारण किया। चुप चुप चुप। इस दाव चर्चा सम्मेलन में प्रतियोगिता के 3 दौर हैं और अब तक 2 दौर बीत चुके हैं। यह अंतिम दौर एपिफनी प्रतियोगिता है। हम दाव दुनिया में ताओवाद की एक पुस्तक निकालते हैं। जब तक प्रतियोगी ताओवाद की इस पुस्तक का कम से कम समय में बुनियादी स्तर तक अभ्यास कर सकता है, वह इस दौर का चैंपियन होगा। एल्डर फाझेंग ने भी बकवास नहीं की। एक ताओवादी पुस्तक धीरे धीरे उनकी हथेली पर दिखाई दी। प्रकाश चमक रहा था और दाओयुन उनके बगल में बह रहा था, सरल और सुरुचिपूर्ण।